भद्रवा में सोजर पर्यटन क्षेत्र में 375 करोड़ की लागत से 7 किलोमीटर रोपवे का निर्माण कार्य, इसका टेंडर हो गया है। ये 2023 तक पूरा हो जाए। शुक्रिया नासिर भाई। सच मानो तो आज एक खुशी का मकाम है, खासकर भद्रियों के लिए। ये हमारा देरीना ख्वाब था, क्योंकि इसके लिए बहुत फाइट लड़ी हमने, खासकर बीजेपी पार्टी ने। खासकर हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, अपने दिलीप सिंह परिहार जी का, और जितने भी हमारे बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट और मंडल के ऑफिस बेरिंग, चाहे भाला के, भद्रवा के डिस्ट्रिक्ट के पूरे, उन्हें एक होकर इसकी आवाज उठाई थी। चाहे कोई मंत्री है, चाहे कोई आए, लेकिन उसके साथ उन्हें आवाज उठाकर हर प्लेटफॉर्म पर इसको हमने उठाया था। पिछली दफा जब वीके सिंह साहब आए थे, इनके पास एक मंत्रालय है, तो हमने भी उस वक्त बोला था कि भद्रवा को हमें गंडोला चाहिए। तो उन्हें खुद बोला था कि ये मंत्रालय मेरे पास खुद है, तो मैं खुद जाकर गडकरी साहब से बात करूंगा और इस पर कोई ना कोई आपका हो जाएगा। लेकिन सच मानो तो आज बहुत खुशी का मकाम है कि 375 करोड़ का जो टेंडर है वो फ्लोट हो चुका है। और जैसे कि नितिन गडकरी साहब ने कल कश्मीर से अनाउंसमेंट की कि भद्रवा सेज धार के लिए हमने 375 करोड़ का जो हमें पैसा है वो रखा है और टेंडर भी हो चुका है। तो इससे बढ़कर हमारे भद्रवा के लिए कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि 7 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। अब यह है कि जो उनकी टीम आएगी वो कहां से इसको उठाएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि जल्दी से जल्दी टीम आने वाली है। क्या समझते हैं आप जो इससे जो है भद्रवा का टूरिज्म जो है बूस्ट हो सकता है? बिल्कुल सर, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे गुलमर्ग है, वहां भी एक कार केबल की वजह से वहां एक जगह फेमस है इस वक्त। अगर यहाँ लग जाती है, अगर कार केबल लग जाती है, तो हमारा जो सेज है वहां भी 2-4 अगर होटल बन जाते हैं और भद्रवा में खींच कर सारा टूरिज्म आ जाएगा। और मुझे यकीन है कि पूरे जो हमारे होटल्स वाले हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं, उनको बहुत बड़ा एक एज मिलने वाला है। अनएम्प्लॉयमेंट जो यूथ है उसको भी बहुत एक एज मिलेगा, और पूरे भद्रवा को भी इसका एक फायदा बहुत मिलेगा। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि गुलमर्ग में जो है टूरिस्ट जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के लोग जाते हैं, आपको लगता है कि सूरज जो है अभी तक अनएक्सप्लोर्ड था, अभी जो है इस गंडोला की वजह से वहां पर जो फिल्म शूटिंग भी होगी, तो इससे भी जो है भद्रवा को बूस्ट मिल सकता है? बिल्कुल सर, क्योंकि यहाँ तो पहले एक नूरी फिल्म बनी थी, उसके बाद वादे प्यार की बनी थी, वो भी सूरज में बनी थी कुछ, लेकिन उसके बाद उस फिल्म का डायरेक्टर डेथ होने की वजह से वो फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। वो हमारी बदकिस्मती भद्रवाइयों की। लेकिन मैं बोलता हूं कि भद्रवा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है भद्रवा का नाम। आपने देखा, पहले मोदी साहब ने भद्रवा का नाम लिया, उसके बाद चिराग कोतवाल ने अपना नाम कमाया भद्रवा से, उसके बाद 6 या 7 बच्चे 8 बच्चे भद्रवा के जो केएस में आ गए। उसके बाद जितना भी हमारा भद्रवा का जो इस वक्त जो हम पर वो लोग डब्बे लगाते नहीं जी भद्रवाई ये है वो है, मैं आज की डेट में बोलना चाहूंगा भद्रवाई अपनी जगह पर कायम है और भद्रवा का नाम कमाएंगे, और आगे जाकर भद्रवा ही पूरे जम्मू कश्मीर में अपना नाम कमाने वाला है। इसके अलावा जो है रोड का भी हमने सुना कि नेशनल हाईवे की जो है मंजूरी मिल चुकी है, तो क्या लगता है आपको उसका भी कब तक हो सकता है? बिल्कुल सर, वो ऑर्डर हो चुका है, हर डीसी को ऑर्डर आ चुका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी की तरफ से कि इसको फटाफट आप डीपीआर बनाएं, और डीपीआर की जैसे कंप्लीट होगा तो काम भी शुरू होगा, और इसी साल में काम भी शुरू होगा। और ये 2 रोडें हैं, एक डोडा टू चंबा और दूसरा है डोडा टू बनी बसोली, तो दोनों का काम इकट्ठा ही शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कितनी जल्दी शुरू होता है, लेकिन होगा बड़ा जल्दी शुरू। तो हम इसके लिए खासकर नरेंद्र मोदी जो पीएम हैं, उनका भी एक भद्रवा के लिए थोड़ा सा इस वक्त उनको पूरा पता है कि भद्रवा कहाँ है। उन्हें खुद भी एक पैदल यात्रा की है यहाँ 30 साल पहले, वो यहाँ भद्रवा को पूरी तरीके से देखते हैं। उसके बाद नितिन गडकरी जी, उन्हें भद्रवा का डोडा में भी उस वक्त नाम लिया था, और खासकर मनोज सिन्हा जी, जिनका हम बुरा रास्ते बोल सकते हैं कि उनका भी इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि डोडा में उन्हें अपनी भी बात रखी थी कि मेरी रिकमेंडेशन भी इसके लिए। उसके बाद हमारे दिलीप सिंह परिहार जी है, वो वक्तन फवक्तन दिल्ली जाते हैं और इसकी बात करते हैं, और हमारी पूरी पार्टी बीजेपी पार्टी जो है, डिस्ट्रिक्ट कैडर जितना भी है या मंडल जितने कैडर हैं, वो सारे आज खुश हैं और हमें सुबह से बधाई दे रहे हैं कि हमारे देरी न ख्वाब है वो पूरा हो चुका है।
ठाकुर साहब, जब लास्ट ईयर आपने इसी पे गंडोलों पे बोला था तो काफी तनकीद का आपको निशाना बनाया गया था, और आपको ये भी बोलते हैं कि ये जी है ठाकुर युद्धवीर सिंह, कभी गाता है कभी नाचता है। तो क्या अब अगर ये आपकी जो पिछले साल की डिमांड थी वो पूरी हो गई, तो क्या एक जवाब मिल गया आपके जो है अपोजिशन वाले हैं? मैं तो बोलता हूं कि अपोजिशन वाले फिलहाल भदोही में है ही नहीं, दिखते नहीं कि हमें कि वो है भी कहीं के उनको। मैं तो चाहता हूं अपोजिशन होनी चाहिए, तगड़ी अपोजिशन होनी चाहिए, तभी हमें भी कुछ, मुझे लगता है कि अपोजिशन से ही सारा कुछ सिस्टम होता है, लेकिन वो है ही नहीं कहीं ग्राउंड में। सिर्फ ये है कि दुकानों में बैठकर दो चार लोग जो अपोजिशन के वो क्रिटिसाइज करते हैं, नहीं जी बीजेपी क्या कर सकती है, ये पुराना था जी, फलाने आदमी का उसने ये सैंक्शन किया था जी, आप पैसे इन्होंने देने, सब झूठ है, फ्रॉड है। हमने बीजेपी ने काम किया और हमारा एक देरीना ख्वाब ये पूरा हो चुका, और आप देखेंगे आगे कि जो 33 केवी का जो हमारा ये वो भी इस वक्त पाइपलाइन में है, और वो भी आएगी, और उस वक्त फिर मैं आपको इसी तरीके से हम आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। 33 केवी भी आने वाली आप देखेंगे। इस वक्त पूरे भद्रवा में जल शक्ति की एक करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, जैसे कि केरिया टिपरी, आप देखेंगे कि जाई वगैरह हर जगह, कोई भी कोना ऐसा नहीं है जहां की टेंडर नहीं है और अलॉटमेंट नहीं हुई है। बहुत जबरदस्त इस वक्त गवर्नमेंट के काम होने जा रहे हैं। क्या आप आखिर में क्या भद्रवा के लोगों को क्या अपनी तरफ से मैसेज देंगे? मैं हर वक्त भदोहियों को यही मैसेज देना चाहूंगा कि एक दिन भदवा का वो लौट कर फिर आया है, पुराना भदवा। आप हिम्मत रखिए, भदवा एक अपना नाम कमाएगा, और भदवा में जितने भी बेरोजगार नौजवान हैं उनको जरूर रोजगार मिलेगा। आप हिम्मत रखिए, हमने भदवा का नाम आगे चलाना है। भारतीय जनता पार्टी मंडल प्रधान युद्धवीर जी हैं, साथ में हमारे भाला से वाइस प्रधान हैं, और यहाँ से हमारे मंडल भद्रवा के अनिल जी हैं, रमेश जी हैं और विनोद पुरोहित जी हैं। तो हम जो लोग यहाँ पर बीजेपी को क्रिटिसाइज करते थे, हमने कभी भी इस क्रिटिसिज्म को जो है गलत एंगल से नहीं देखा। ये एक हमारे लिए एनकरेजिंग मोमेंट होता है कि हम किसी तरह, अगर हमें कोई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, हम उसको आगे बढ़कर हम किस तरह से अच्छा करें भद्रवा के लिए। ये प्रोजेक्ट जब प्रहलाद पटेल जी यहाँ पर टूरिज्म मिनिस्टर थे, सबसे पहले हमने जब हम उनसे मिले थे टीलीगढ़ में, युद्धवीर जी भी थे, मंजीत राजवान जी भी थे, हम सब लोग, हमारे विनोद जी भी थे, और कार्यकर्ता हमारे बीजेपी के थे, हमने सबसे पहले ये प्रोजेक्ट की उनको बात कही थी। तो बदकिस्मती ये रही, उनसे मिनिस्ट्री चली गई। उसके बाद इस प्रोजेक्ट के लिए हमने सबसे पहले जो हमारे माननीय मंत्री जी डोडा बीजेपी ऑफिस में आए थे, तो हमने उनको ये लिखित तौर पे ये दिया था प्रोजेक्ट, एक रेजोल्यूशन दिया था भद्रवा की तरफ से कि हमको इस प्रोजेक्ट की बहुत आवश्यक जरूरत है, क्योंकि हमारा जो टूरिज्म है इससे बूस्ट होगा। तो उसके लिए हमने वो प्रोजेक्ट दिया था। तो जब वो प्रोजेक्ट जो आज ये ओके हो गए, इसके लिए मैं मोदी सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ में और इस नितिन गडकरी जी जो इस मिनिस्ट्री को चलाते हैं, तो उन्होंने इसको कल अनाउंसमेंट किया, उनको बहुत बहुत बधाई। और हमारे इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के मैन ऑफ डेवलपमेंट जिनको कहते हैं हम, डॉक्टर जितेंद्र जी, जिन्होंने कोई प्रोजेक्ट में जो है कमी नहीं रखी, इस पूरे जिला के लिए, इस पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उन्होंने इसमें बहुत रुचि रखी, और उसका परिणाम स्वरूप जो आज ये प्रोजेक्ट जो है हमारे को सैंक्शन हुआ। और सैंक्शन क्या हुआ, इसका जो है टेंडर लग चुका है 375 करोड़ का। ये जो टेंडर 7 किलोमीटर रूपवे प्रोजेक्ट जो भद्रवा के लिए सैंक्शन हुआ है, भद्रवा टू सेवजधार, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट जो हमारी प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अशोक कोल जी हमारे संगठन मंत्री हैं, उनका धन्यवाद करता हूं। और पूर्व विधायक माननीय दिलीप सिंह परिहार जी, ये सभी लोगों ने बहुत प्रयास किया। इसके अलावा हमारे जो डीडीसी हैं, बीडीसी लोग हैं, हमारे डायरेक्टर जो मंजीत राजवान जी, सबने अपनी तरफ से इसमें बहुत जोर दिया। और आज ये प्रोजेक्ट जो है अमली जामा, इसका जो हम देख रहे हैं कि 2023 में इसकी अलॉटमेंट भी हो जाएगी इसी साल में। और इस प्रोजेक्ट को हम एक बहुत बड़ा बूस्ट जो है भद्रवा के लिए मिलेगा टूरिज्म के लिए। ये प्रोजेक्ट जो है 375 करोड़ का फर्स्ट टाइम भद्रवा में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है आया हुआ है। इसके साथ साथ नितिन जी का हम बहुत बहुत आभारी हैं कि उन्होंने NHIDCL के तहत जो इस दोनों रोडों को क्लब करके इन दोनों का जो है भारतमाला में जो है DPR के लिए लेटर्स निकल चुका है। जो आपके प्रेस बंधुओं के पास भी वो लेटर्स हैं ऑलरेडी। जो हमारे एक्सीएन भद्रवा है, PWD, उनके पास भी लेटर आ चुका है। PW हमारे जो DC डोडा है, उनके पास आ चुका है ये लेटर। और उस पर भी हम जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे कि उस पर काम शुरू हो, और उसका जल्दी से जल्दी टेंडरिंग प्रोसेस में वो भी काम शुरू हो जाएगा। ये सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं
ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके लिए मैं हमारे श्रेष्ठ नेतृत्व, हमारा हर एक कार्यकर्ता, जो चाहे बूथ का कोई कार्यकर्ता है, हमारे मंडल के कार्यकर्ता, हमारे मंडल प्रधान है, सभी ने इसमें जो है एक आवाज एक सुर में बात की थी और भद्रवा के लिए जदोजहद की और इस प्रोजेक्ट को जो है सैंक्शन करवाए हैं। इसके अलावा आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं हम कोशिश करेंगे और भी कई प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे गोल्फ कोर्स है जाई के लिए, उसके लिए भी हमारी जो अभी बातचीत चल रही है, वो टूरिज्म मिनिस्ट्री में वो डॉक्यूमेंट उसके भी गए हुए हैं कि जाई में गोल्फ कोर्स का एक बहुत वो स्कोप है। इसके साथ साथ एक झील जो है वो जाई में भी बने टूरिज्म के लिए। इसके अलावा हमारे कई ऐसे गांव हैं, छोटे छोटे गांव, जहां पर विलेज टूरिज्म जो है उसको बूस्ट किया जाता है, उसको करने की जरूरत है। तो इन छोटे छोटे गांवों में हम कोशिश करेंगे कि वहां पर भी जो है टूरिज्म जो है हेरिटेज शेप में हो। जैसे हिमाचल में लोग जो है बड़े बड़े फॉरेनर्स आते हैं, एक एक गांव में वो एक एक महीने 2-2 महीने रहते हैं। हम ऐसा एटमॉस्फेयर, सबसे पहले मैं यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को भी धन्यवाद दूंगा कि भद्रवा में ऐसा माहौल अब बन चुका है कि लोग जो है, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जो लोग यहाँ पर हैं वो इस वक्त सिर्फ एक डेवलपमेंट की बात करते हैं। ये बहुत बड़ा इंकरेजिंग जो फैक्टर है भद्रवा के लिए है कि लोग जो इस वक्त किसी पार्टी के साथ जुड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक भारतीय जनता पार्टी वाहिद एक पार्टी है जो कहती है वो करती है। हमने 10 बार आपको इंटरव्यू दिए थे कि हमने कहा था कि इस प्रोजेक्ट को हम जल्दी से जल्दी सैंक्शन करेंगे, और कई लोग जो हमारे मजाक उड़ाते थे, ये सब झूठ है, फ्रॉड है, ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अब ये थोड़े समय में ये जो है इंप्लीमेंट होने जा रहे हैं। और इसके लिए हम सभी भद्रवाही जो है इसके लिए बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए मैं आप प्रेस बंधुओं से निवेदन करूंगा, कल भी हमारा जो है एक छोटा सा प्रोग्राम यहां पर रखा है इसी को सेलिब्रेशन करने के लिए। तो 11 बजे हम फिर सभी जनता को, भद्रवा की सभी जनता को मैं निवेदन करूंगा कि वो कल 11 बजे जो है शेरी बाजार में आए और इस प्रोजेक्ट की जो है इसका थैंक्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को करें, नितिन गडकरी जी को करें, डॉक्टर जितेंद्र जी का जो धन्यवाद करें, यहाँ के जो हमारे शेष नेतृत्व है, दिलीप जी हैं, दूसरे लोग हैं, उन सभी का हम धन्यवाद करें। इसके लिए हम सभी कल, मैं सभी अपने बूथ इंचार्ज जनरल पब्लिक भद्रवा से निवेदन करूंगा कि कल वो 11 बजे शेरी बाजार में आए और एक जन सैलाब की तरह यहाँ पर कल एक प्रोग्राम हो। उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि सभी लोग भद्रवाही यहाँ पर आए, ऐसे भद्रवाही आए वहां पर, ताकि हम जो हमारा शेष